अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोरेशन। तो हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्युनिटी लेवल को डिस्कस किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? तो पहले हमने पढ़ा था कि कैसे पॉपुलेशन बनती है, कि कैसे स्पीशीज़ से पॉपुलेशन बनती है, फिर उसके बाद डिफरेंट पॉपुलेशन से कम्युनिटीज़ बनती हैं। फिर अब हमने इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़ना है कि जब हमारी जो कम्युनिटीज़ जो हमने बनाई हैं डिफरेंट पॉपुलेशन से जो कम्युनिटीज़ बनी हैं वो अब किस पे डिपेंड करती हैं, यानी कि हम लोग डिपेंड करते हैं अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पे। यानी कि हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर, ये सब नॉन लिविंग है ना, यानी कि ये लिविंग तो नहीं है, ये सांस तो नहीं लेते, ये नॉन लिविंग है, हम इन पर डिपेंड करते हैं। यानी कि हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, हम इंसान और डिफरेंट स्पीशीज़ किस पर डिपेंड करते हैं? अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर। अब जो कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ में सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं, यानी कि कम्युनिटीज़ में सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं जो कि डिपेंड करते हैं अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर। जैसे कि हम सांस लेते हैं वो हम ऑक्सीजन की मदद से ले रहे हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से वाटर है, जब हम पानी पीते हैं तभी तो हम ज़िंदा रह पा रहे हैं, अगर पानी ना होगा तो हम ज़िंदा भी नहीं रह पाएंगे। यानी कि ये है नॉन लिविंग। जैसे कि वाटर, सॉइल, एयर, ये सब नॉन लिविंग है, लेकिन हम इन पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जो पौधे हैं वो सॉइल में ग्रो होते हैं, अगर उनको सॉइल में डिफरेंट मिनरल्स नहीं मिलेंगे, फर्टाइल सॉइल नहीं मिलेगी तो वो भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो यही है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़, यानी कि सारी कम्युनिटीज़ डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं सारी कम्युनिटीज़ में, कि सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट हैं। अपने सर्वाइवल के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए वो उन पर डिपेंडेंट है। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो यही है कि कैसे कम्युनिटीज़ जो हैं वो डिपेंडेंट है अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर। मतलब हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो यही है कि कैसे जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर वो नहीं होगा तो कम्युनिटीज़ के सर्वाइव करने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो जो कम्युनिटीज़ हैं वो खुद को सर्वाइव रखने के लिए, यानी कि खुद को ज़िंदा रखने के लिए अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ये कहलाता है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक पॉन्ड की एग्जांपल ले लें तो वो खुद ही एक इकोलॉजिकल सिस्टम हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर है और उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रही हैं। जैसे कि अगर हम एक पॉन्ड की एग्जांपल लें जिसके अंदर ग्रास पाई जाती है, अब वो छोटी सी जो ग्रास पानी के अंदर उगती है वो खाते हैं मेंढक, अब उनको कोई और जानवर, उनको कोई और जानवर, ऐसे पूरे पॉन्ड के अंदर निज़ाम चल रहा है। अब जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो उगेंगे कैसे? सनलाइट की मदद से और वाटर की मदद से। अगर उन्हें सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे उग पाएंगे? इसका मतलब यानी कि जो इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो भी उनके ऊपर अफेक्ट कर रही हैं, जैसे कि सनलाइट हो गई या वाटर हो गया। तो अगर उनको वही नहीं मिलेगा तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? पूरा एक सिस्टम चल रहा है हमारे पॉन्ड के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, डिफरेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं और डिफरेंट प्लांट्स भी हैं जिसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स खाते हैं और उन्हें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। यानी कि ये एक पूरा निज़ाम चल रहा है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है खुद के सर्वाइवल के लिए। इसी तरह हमें अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, सॉइल हो गई। तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग है और हम इन पर डिपेंडेंट हैं। तो ये होता है इकोलॉजिकल सिस्टम, पूरा एक सिस्टम, यानी कि कैसे हमारा रिलेशनशिप है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, हम कैसे उन पर डिपेंडेंट हैं। अगर हम कम्युनिटीज़ में देखें तो कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़, सारी स्पीशीज़ जो हैं वो कम्युनिटी के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ तो इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हम नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को भी
इंक्लूड करते हैं, यानी कि कम्युनिटीज़ के अंदर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारी स्पीशीज़ को इंक्लूड करते हैं, और इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हम नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड करते हैं कि कैसे हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। नॉन लिविंग चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे सर्वाइवल के लिए। बायोस्फीयर लेवल, अगर हम सारे इकोसिस्टम्स को मिला लें, जैसे कि छोटे से लेकर बड़े तक सारे इकोसिस्टम्स को, समुंदर को भी, अब वो भी तो एक इकोसिस्टम है ना, क्योंकि उसके अंदर सारी कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ यानी कि उसके अंदर रहती हैं, तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बना रहा है और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट भी है। तो हम इसके अंदर ओशन की एग्जांपल भी ले सकते हैं इकोसिस्टम्स के अंदर। इसी तरह अगर हम सारे इकोसिस्टम की एग्जांपल ले लें, सबको एक साथ मिला लें, तो वो बन जाता है बायोस्फीयर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो एक बायोस्फीयर है, यानी कि उसके ऊपर लाइफ रह रही है। तो जो हिस्सा जहाँ पर लाइफ रह रही है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अर्थ के जिस हिस्से पर लाइफ रह रही है वो कहलाएगा हमारा बायोस्फीयर, यानी कि अर्थ में जहाँ जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ जहाँ पर इकोसिस्टम्स बन रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर लेवल को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर अर्थ पर जहाँ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो हिस्सा हमारा बायोस्फीयर कहलाएगा, और जहाँ पर नहीं रह रहे वो बायोस्फीयर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ही वहाँ पे कम्युनिटीज़ बन रही हैं, ना ही वहाँ पे इकोलॉजिकल सिस्टम बन रहा है। तो बायोस्फीयर लेवल कैसे बनेगा? तो जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, कम्युनिटीज़ बनाते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं और फिर रहते हैं, तो वो कहलाएगा बायोस्फीयर। अगर हम बायोस्फीयर में एग्जाम्पल लें तो हमारे अर्थ की एग्जाम्पल भी आती है, क्योंकि अर्थ भी एक बायोस्फीयर है। यानी कि अगर हम सारे इकोसिस्टम्स को मिला लेंगे, अर्थ के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं हम उनको सबको मिला लेंगे, तो पूरा एक बन जाएगा बायोस्फीयर। लेकिन जैसे कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उन पर अभी तक तो कोई क्लू नहीं मिला कि जो लाइफ है वो वहाँ पे रहती है, यानी कि वहाँ पे कोई स्पीशी रहती है, तो वो तो बायोस्फीयर की एग्जाम्पल में नहीं आते। लेकिन हमारी अर्थ एक बायोस्फीयर है। तो जो बायोस्फीयर लेवल है वो एक अर्थ जितना बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। लाइक या फॉरेस्ट, अब इस फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ होंगी, और जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ को मिलाएंगे तो वो एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना रही होंगी। अब जब हम अलग अलग इकोसिस्टम्स को, उस फॉरेस्ट के अलग अलग इकोसिस्टम्स को मिलाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। तो ये होती है बायोस्फीयर की एग्जाम्पल। जब हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स को साथ में मिला दें तो वो पूरा एक बायोस्फीयर बन जाता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब हमने बायोस्फीयर तक पढ़ लिया। सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो मिलकर बनाते हैं एक एटम, फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स मिलकर बनाते हैं एक एलिमेंट, फिर जो बायो एलिमेंट्स हैं, जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, वो मिलकर बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। अब वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। फिर जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो वर्क करते हैं तो वो बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म फिर क्या है? सेल का एक बेसिक यूनिट जिससे सेल मिलकर बना है। फिर उसके ऊपर अगर हम सेल मेम्ब्रेन को लगा दें तो बन जाता है एक सेल। फिर एक जैसे सेल्स मिलकर बनाते हैं एक टिश्यू। फिर जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर वर्क कर रहे हैं। पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और भी डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में मिलकर वर्क करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर वर्क करते हैं तो वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, पूरी एक बॉडी बनाते हैं। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि ह्यूमंस, हम जो बने हुए हैं, काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स हमारे अंदर वर्क कर रहे हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म बन गया है, यानी कि एक मल्टी सेलुलर बॉडी बन गई है। तो जब दो ऐसी बॉडीज़, दो ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो दिखने में एक जैसे हों और आपस में इंटरब्रीड करवा कर एक नया फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करवा सकें, ऐसा ऑफस्प्रिंग जो कि खुद आगे फर्टाइल हो, यानी कि खुद आगे नस्ल बढ़ाने के काबिल हो।
दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में दिखने में एक जैसे हो और इंटरब्रीड करवा कर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा सकें जो कि आगे खुद की नस्ल बढ़ाने के काबिल हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो अब जब हम डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में मिलाते हैं तो बन जाती है एक पॉपुलेशन। और ऐसे ही जब हम डिफरेंट पॉपुलेशंस को आपस में मिलाएंगे तो वो एक कम्युनिटी बन जाएगी। और जब हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ को मिलाएंगे उनके अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। तो एक पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बन जाएगा, एक पूरा निज़ाम बन जाएगा कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। फिर जब हम सारे इकोसिस्टम, सारे इकोलॉजिकल सिस्टम्स को आपस में मिला देंगे तो वो एक बायोस्फीयर बन जाएगा। जैसे कि हमारी अर्थ है जिसके ऊपर हर चीज़ है, एटम से लेकर इकोलॉजिकल सिस्टम तक बन रहा है, तो अर्थ क्या हुई, एक बायोस्फीयर। तो ये थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।